हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन फॉर कंजक्टिवाइटिस एंड अदर आई इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों से किस प्रकार से कंजक्टिवाइटिस और जो कॉमन आई इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलोपैथिक में देखें तो दो मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रामबाण साबित होती हैं, खास करके कंजक्टिवाइटिस में, जिसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको आँख आना भी बोलते हैं। तो किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है, आई इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस के अलावा भी अगर, तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन बहुत ही कारगर दवाई साबित होता है। डॉक्टर इसको बहुत रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों फ्लोरोक्विनोलोल क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन का मेडिसिन है और जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है ये सेकंड जनरेशन का मेडिसिन है। यानी कि जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, जो महाफ्लॉक्स यहाँ पर जो मैंने पिक्चर में लगाया, इम्प्रूव्ड है एज कम्पेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये डीएनए जो सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया के अंदर उसको नहीं होने देता है और जिसके कारण बैक्टीरिया फिर अपना जनसंख्या नहीं बढ़ा पाता और मर जाता है। तो ये विशेष रूप से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। ये दोनों प्रकार के आई और ईयर इन्फेक्शन दोनों में ही इस्तेमाल होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें इसमें तो दोनों में ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दोनों में ही कोई खास सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा कॉम्पेटेबल मेडिसिन है ये। और जो भी साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं छोटे मोटे, उसको किसी प्रकार का मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डोज की बात करें तो दोनों ही मेडिसिन 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। और भी कई प्रकार के एंटीबायोटिक यूज होते हैं कंजक्टिवाइटिस और अदर कॉमन आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि जेंटामाइसिन, क्लोरम्फेनिकॉल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ द बेस्ट। इसके अलावा इसमें देखें तो इसमें कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन यहाँ पे आपका स्टेरॉइडल है। किसी प्रकार का अगर इरिटेशंस हो रहा है, रेडनेस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन आपको रिलीफ प्रदान करेगा। इन्फेक्शंस के अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप एक आई ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लुर्बीप्रूफेन। आइबुप्रूफेन का ये भाई बंधु है। सेम जिस प्रकार से आइबुप्रूफेन काम करता है उसी प्रकार से फ्लुर्बीप्रूफेन भी कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है और आपको पेन और इन्फ्लेमेशन से निजात दिलाता है। ये तो हो गया आई ड्रॉप्स। अगर आप टैबलेट के माध्यम से इसको रिलीफ पाना चाहते हैं तो आप जेरोडोल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ब्रांड है, उसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स पाया जाए बीआईडी के रूप में, यानी कि दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेफाकुल। ये मेन रूप से कंजक्टिवाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है। कॉमन अगर एलर्जिक रिएक्शंस अगर हुआ है और आपका आँख लाल हो गया है, आँख से पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसको विशेष रूप से लिया जा सकता है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल से इसमें नेफाजोलिन, जो एक डीकंजेसेंट है, जो कि आपको रेडनेस और इन्फ्लेमेशन से निजात दिलाएगा। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, रेडनेस हो गया आई में, आँख में, तो उसको ये ख़त्म करेगा, फिनिश करेगा। नेक्स्ट है क्लोरफेनामाइन, जिसको हम लोग सीपीएम के नाम से भी जानते हैं। वो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, दवाई है, जो आपका रेडनेस, इचिंग और जो पानी आ रहा है रेगुलरली आँख से, उसको मतलब आपको ठीक करेगा। नेक्स्ट है मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज एक लुब्रिकेंट जैसा काम करता है, जो आँख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से या एलर्जिक कंडीशन से अगर आपको इरिटेशंस प्रोड्यूस हुआ है तो उसको ये आपको कंफर्ट ज़्यादा प्रदान करेगा। नेफाकुल को अपने ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 बार और 3 बार 2-2, 3-3 ड्रॉप इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास आई टोन आई ड्रॉप। 1 या 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आई ड्रॉप ना केवल कंजक्टिवाइटिस में, बल्कि अगर आपका ड्राई आईज है उस कंडीशन में, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है उसमें, एज रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ रहा है उस कंडीशन में भी ये अच्छा काम करता है। और जो माइनर इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उस कंडीशन में भी आई टोन आपका अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अगर देखें आयुर्वेदिक में तो तुलसी और हल्दी का वाटर वाश इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो और हल्दी के पाउडर, उसको वाटर में पहले उसको खौला लेना होगा, बॉयल कर लेना होगा। बॉयल करने के बाद जब वो पानी आधा हो जाए तो उस कंडीशन में फिर उसको हम लोग को छान लेना होगा। और जो छानना होगा उसको एक स्टेराइल कॉटन क्लॉथ से छानना होगा कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स छने हुए पानी में ना जा सके। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए पानी, इवन जो गुनगुना भी अगर रहेगा, तो उसको फिर जो तुलसी हल्दी का जो वाटर हमको फिर मिलेगा छानने के बाद, उसको हम लोग आँख पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर नहीं डाल सकते हैं,
आप उसको आई को धो सकते हैं। किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको ये ठीक करेगा। नेक्स्ट है त्रिफला वाटर वॉश जो पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में डाबर और झंडू का लगाया है, तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। उस चूर्ण को पानी में डाल के आप ओवरनाइट पहले छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उसको बॉयल करेंगे और उस पानी को एकदम से जितना भी क्वांटिटी था पानी को उसको हाफ होने तक उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको छान लेना है। इसको छानने के लिए हम लोग स्टेराइल कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि किसी प्रकार का भी जो पार्टिकल्स है वो छने हुए पानी में ना रह जाए। उसके बाद जो छना हुआ त्रिफला वाटर है उसको आई कप में भर देंगे, उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आई कप ऑनलाइन बहुत सारे साइट में उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का आई कप होता है। इस आई कप में अब आई को आप डिप कर देंगे, जिस प्रकार से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। आई कप जो आप आँखों में आप लगा लेंगे, आँख पर आपका डूबा हुआ होगा, उसमें फिर आपको आँख खोलना है और बंद करना है। 3 से 5 बार करेंगे और फिर उसको उस पानी को फिर आप हटा देंगे और जो भी बचा हुआ पानी है उसके साथ वो आप इसको रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस। इसके अलावा आप आई बॉल को भी इधर उधर घुमा सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक होगा, इसके अलावा आपका जो अगर ड्राई आइज़ का इशू है, आँख में सही से आंसू नहीं बन रहा है, सूखा सूखा सा आँख है, आपको पलक झपकाने में तकलीफ़ महसूस होता है, आँख गड़ता है, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम अगर है, कंप्यूटर में आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं और तो उस कंडीशन में भी सर्टेन कंडीशंस हमारे आंखों में हो जाती हैं, तो उसमें से भी ये निजात दिलाता है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद भी अगर आपका अगर इशू है आपके साथ, तो उसमें भी ये लाभकारी सिद्ध होता है। और एज रिलेटेड अगर आंखों में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये त्रिफला वाटर आई वॉश आपको हेल्प करता है। और लास्टली जो है ग्लूकोमा में भी आपको ये मदद करता है, उससे भी निजात दिलाने में हेल्प करता है। तो ये त्रिफला वाटर वॉश जो है ये आयुर्वेदिक पद्धति में आपका एक रामबाण है आँखों के लिए, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको रिकमेंड करते हैं।